व्यूअर्स, मैं हूं सोफिया मिर्जा। समा के मेहमान के साथ एक और मेहमान शख्सियत से आज आपकी मुलाकात कराऊंगी। व्यूअर्स, समा के मेहमान में आपको पता है कि हम मुख्तलिफ शोबा है जिंदगी से लोगों से आपकी मुलाकात कराते हैं जिन्होंने अपना कामयाबी से नाम बनाया, अपनी पहचान बनाई और आपके फेवरेट हैं। व्यूअर्स, ऐवानों में बैठे हुए मशहूर सियासतदानों से हमने आपकी मुलाकात कराई। आज मैं हूँ लाहौर में और लाहौर में है मौजूद एक ऐसे सियासतदान जो एक निहायत कामयाब ब्यूरोक्रेट रहे और सियासत में आए तो अपना नाम बनाया। मैं बात कर रही हूँ शफकत महमूद साहब की, जिनका ताल्लुक है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। हम उनसे बातें करेंगे जिनके बारे में आप जानना चाहते हैं और भी गपशप होगी। मुलाकात कराती हूँ, आइए मेरे साथ। व्यूअर्स, आपको पता है कि लाहौर सियासतदानों के हवाले से एक बहुत ज़रखेज़ ज़मीन है। यहाँ से बड़े बड़े सियासतदान आए, पंजाब से स्पेशली। सो सियासत से हम बात करेंगे कि हमारे जो आज के मेहमान शख्सियत हैं उन्होंने अपना करियर एज अ ब्यूरोक्रेट शुरू किया और उसके बाद सियासत में आए, तो वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट एक करियर था जो उन्होंने छोड़ा एज यूजुअल। और पीटीआई के बहुत से ऐसे इम्पॉर्टेंट सियासतदान हैं जिन्होंने अपना एक इम्पॉर्टेंट करियर छोड़ा, जिनकी लोग विश करते हैं और उसके बाद सियासत में आए मुल्क कौम की खिदमत करने। सो व्यूअर्स, हम आ चुके हैं शफकत महमूद साहब के घर और उनसे मुलाकात करेंगे। आइए। अस्सलाम वालेकुम जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम जी, वेलकम। थैंक यू सर, कैसे हैं आप? बड़ी मेहरबानी, आइए तशरीफ लाएं। इट इज सो प्लेजर टू सी यू। बड़ी मेहरबानी, वेरी काफी। अच्छा सर, सुबह का आगाज कैसे होता है? सुबह का आगाज आमतौर पे 7:30-8 बजे उठ अखबारें पढ़ता हूँ। अच्छा। 4-5। अरे और पता होना चाहिए कि दुनिया में क्या हो रहा है। ओके। उसके बाद यूजुअली वीकडेज पे जिम जाता हूँ और 1 घंटा तकरीबन एक्सरसाइज की जाती है। अच्छा। तो उसके बाद फिर वापस आके, तो अगर लाहौर में हो तो मेरा दफ्तर है, वहाँ चले जाते हैं। अच्छा, आप तो गुजरात में पैदा हुए? जी, गुजरात के पास एक गांव है चिलिया वाला जी, वहाँ पर। अच्छा, और फिर आप लाहौर शिफ्ट कब हुए? नहीं, एक्चुअली मैं लाहौर तो आया था 65 जब मैं पढ़ने के लिए आया जीसी कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज में जी। लेकिन उससे पहले तो मैं बहावलपुर पढ़ता रहा हूँ पब्लिक स्कूल में। अच्छा, तो सर ये गुजरात से लाहौर आए, फिर यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज का एक बड़ा खूबसूरत एक्सपीरियंस रहा। जी, आपने मास्टर्स किया? मास्टर्स किया, फिर मैंने पढ़ाया 2 साल बाद। साइकोलॉजी का एक्सपीरियंस कैसा था? बड़ा अच्छा। मुझे तो कोई भी नहीं कहता था कि साइकोलॉजी पढ़नी चाहिए, मेरे पेरेंट्स भी नहीं कहते थे, लेकिन मुझे शौक था साइकोलॉजी। रियली? तो इसलिए मैंने साइकोलॉजी पढ़ी भी, 2 साल पढ़ाई भी। अच्छा। और फिर मैंने सिविल सर्विस का इम्तिहान दे दिया, तो फिर मैं सिविल सर्विस में आ गया। माशाल्लाह, आपने मास्टर्स किया पहले साइकोलॉजी में, फिर आप हार्वर्ड यूनिवर्सिटी चले गए? जी, बाद में मैंने हार्वर्ड से मास्टर्स किया पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। अच्छा। और लेटर ऑन मैं पीएचडी करने गया यूनिवर्सिटी ऑफ सदर्न कैलिफोर्निया में। बीइंग ब्यूरोक्रेट एक सख्त एनवायरनमेंट होता है। ब्यूरोक्रेसी जो है फॉलो करती है सियासत को, मोस्टली जो भी आता है हेड उसको फॉलो करना पड़ता है, चाहते और ना चाहते। हाउ वाज दैट एक्सपीरियंस? देखिए, हमारा जो सिस्टम है या जो था जी, उसमें आपको बड़ी अर्ली एज में रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती थी। 25 साल की उम्र में मैं असिस्टेंट कमिश्नर था। अच्छा। तो फिर मैं कोई 30-31 साल की उम्र में डिप्टी कमिश्नर था। माशाल्लाह। तो उसमें आपको बड़ा एक मैनेजमेंट का बहुत एक्सपीरियंस होता है और आप अपने आप को रियासत का मुलाजिम समझते हैं और समझना चाहिए। तो एक ज़िंदगी के अर्ली एज में बहुत सारा एक्सपीरियंस हो जाता है आपको। पाकिस्तान का मैं मुख्तलिफ जगह रहा, डेरा गाजी खान रहा, गुजरांवाला, पाकपटन रहा, गुजरांवाला रहा। सो आपको ना एक रूरल एरिया का, आपको लोगों की मसाइल ज़िंदगी का, लोग किस किस्म की प्रॉब्लम्स हैं, इश्यूज हैं, क्योंकि आप डायरेक्टली उनसे डील कर रहे होते हैं। बेसिक्स आपको पता लग जाती हैं और आप डील भी कर रहे होते हैं ना, क्योंकि आपने आपका जो मैंडेट है वो ये है कि आपने उनको सॉल्व करना है। तो वो बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था। अच्छा, सियासत जो है बचपन से आपके अंदर थी। 13 साल की उम्र में कोई स्ट्राइक भी की थी आपने? ये स्कूल आपको कैसे पता? हम आते हैं तो प्लानिंग के साथ आते हैं सर, पढ़ा है आपके नहीं, वो बारे में। हमारे स्कूल में, मैं पब्लिक, एक सादिक पब्लिक स्कूल है बहावलपुर में, मैं वहाँ पढ़ रहा था। तो वहाँ पे
उन दिनों में काफ़ी मुल्क में अनरेस्ट था, तो मैं तो 7वीं 8वीं में था उस वक्त शायद, तो उसका एक इम्पैक्ट वहाँ पर भी हुआ और कोई एडमिनिस्ट्रेशन से नाराज़गी होगी सीनियर स्टूडेंट्स की। अच्छा। हम ज़रा जूनियर थे, हम भी उनके पीछे लग गए तो हमने भी स्ट्राइक कर दी। तो वो मेरा ख्याल है कि एक पब्लिक स्कूल की तारीख में, जिस तरह इट्सन है इस तरह का स्कूल था, तो इन जैसे स्कूलों की तारीख में मेरा ख्याल है पहली स्ट्राइक थी। अच्छा। जो हुई। अच्छा। पहला जुलूस जिसमें मैंने हिस्सा लिया वो 66 में था, जब ताशकंद डिक्लेरेशन हुई है, और उसमें पहली दफ़ा टीयर गैस खाई मैंने रीगल चौक में। How old were you then? I was about 16, 17. You were 16, 17 and you faced tear gas. हाँ जी। हम जीसी यूनिवर्सिटी में जाते हैं, वहाँ पे आपकी मुलाकात एक खूबसूरत लड़की से होती है, फिर you fall in love and marry. जी, मेरी बेगम जो है वो गवर्नमेंट कॉलेज में मास्टर्स कर रही थी। साइकोलॉजी में? नहीं, साइकोलॉजी में, ये इम्पोर्टेंट है, मेरी स्टूडेंट नहीं थी। अच्छा। वो इंग्लिश में कर रही थी। अच्छा। और मैं साइकोलॉजी में पढ़ा रहा था जब हमारी मुलाकात हुई, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता शादी का प्रोग्राम बिल्कुल फैमिलीज ने मिल के अच्छा। आपस में तय किया। सही, तो हम मुलाकात करें फिर आपकी बेगम जी, साहिबा और आइए, फैमिली से। आइए। अच्छा, माशाल्लाह, सियासतदान और इतनी ज्यादा किताबें, सियासतदान का क्या ताल्लुक पढ़ने से? मुझे तो पढ़ने का बहुत शौक है, और मैंने तो, मेरा ख्याल है कोई ज़िंदगी का ऐसा वक्त याद नहीं है जबकि मैं साथ साथ पढ़ ना रहा हूँ कुछ ना कुछ। आपके बारे में ये भी है कि आप कॉलमिस्ट भी रहे हैं और 10-11 साल। मैंने 11 साल न्यूज़ में कॉलम लिखा है। अच्छा, और आपको उसके बाद शौक नहीं हुआ कि मैं भी किताब लिखूं, मुल्क के हालात, अभी इतना फिर मैं पॉलिटिक्स में आ गया ना। अच्छा। तो पॉलिटिक्स में तो टाइम ही नहीं है, तो अब कॉलम लिखने का टाइम नहीं है, किताब लिखना तो लंबी बात है। बहुत बड़ी बात है। वो एक दफ़ा मैंने मरहूम नवाब नसरुल्लाह को ये कहा कि मैंने कहा जी आप किताब क्यों नहीं लिखते, आपके इतने तजर्बात हैं, इतनी आपने दुनिया सियासत देखी है। उन्होंने कहा कि अगर मैं या तो मैं झूठ बोलूँ या अगर मैं सच बोल के किताब लिखूंगा तो उसके बाद मेरे से कोई बात नहीं करेगा। आइए, अब हम जा रहे हैं। हाँ, नाश्ता कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। ये मेरी बेटियां सारा। हेलो। मेरी बेगम है हुमैरा। अस्सलाम वालेकुम। ये मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन हैं, हमजा, माया मेरी वालदा हैं। अस्सलाम वालेकुम। मेरे भाई हैं आमिर। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह। आए ना बैठे। हम नाश्ते की टेबल पर मौजूद हैं। शफकत साहब की फैमिली, उनकी वालदा साहिबा और बच्चे, बीवी और भाई भी मौजूद हैं, और ग्रैंड चिल्ड्रन भी मौजूद हैं। जी माया, आप, ये ग्रैंड चिल्ड्रन हैं माया और हमजा, और भाई हैं आमिर महमूद साहब, और सारा, तारा, आपकी माशाल्लाह ट्विन बेटी हैं। ट्विन बेटी हैं, और मेरी बीवी हुमैरा। हुमैरा साहिबा भी हैं, और इतनी गॉर्जियस लग रही हैं। एज यू कैन सी, यू हैव मेंटेन योरसेल्फ परफेक्टली, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो अच्छा, मुझे हार्ड वर्क इज द की। अच्छा, हार्ड वर्क क्या किया आपने? हाउ टू खवातीन के लिए इंस्पिरेशन है, थोड़ा बताइए। हाउ डिड यू मैनेज योरसेल्फ, लाइक कैसे अपना स्मार्ट फिट रहती हैं? आई नीड टू कैरी मुंह अगर आप बंद रखें तो इट वर्क्स इन मेनी वेज। रियली? यस। यू टीच लिटरेचर? नो, मैंने लिटरेचर में मास्टर्स किया है, लेकिन मैं स्कूल चलाती हूँ। अच्छा। हाँ जी। तो उसमें किस मैट्रिक तक, ओ लेवल्स, ए लेवल्स? ए लेवल्स तक है। अच्छा, तो शफकत साहब की ऐसी आदत जो आपको बहुत अच्छी लगती है? फिर हम दूसरी वाली बात भी पूछेंगे। एक्चुअली हमारा इंटरेस्ट म्यूजिक में बहुत है। रियली? हाँ जी। किसको सुनते वी हैं आप? शेयर द म्यूजिक, द इंटरेस्ट इन म्यूजिक। अच्छा, एंड हु डू यू और बहुत से लोग मॉडर्न, सूफी, जबरदस्त, कवाली, एनीथिंग। अच्छा, एनीथिंग यू डोंट रिलेट टू हिम कि नहीं ये नहीं होनी चाहिए? हाँ, पॉलिटिक्स ना होती तो बहुत अच्छा था। रियली? तो वैसे ब्यूरोक्रेसी ठीक थी? हाँ, वो ठीक। वो ठीक थी।
अच्छा, तो अम्मी जी आपकी अस्सलाम वालेकुम। शफकत साहब के बारे में बचपन की बात कोई बताइए कि कैसे बच्चे थे। बचपन इसका बहुत शरारती अच्छा। और बहुत हाजिर जवाब, किसी को बात करने, किसी को आगे नहीं बढ़ने देता था। अच्छा। मेरी सुने, क्या? मैं करता शुरू से लीडर है। शुरू से और शरारती बहुत था, कोई बर्तन वगैरह तोड़ दाड़ सब बस। अच्छा, तो आपने कभी फिर मेरा तो बेटा है, मुझे तो बहुत प्यारा है, बहुत अच्छा, ये सबसे बड़ा है, सबसे बहुत प्यारा है। जब ये टीवी पे आता है मैं सारे काम छोड़ के देखती हूँ। हाय, ये माँ की बात है ना, मदर इज कभी कभी नजर आता है, ज्यादा तो इस्लामाबाद। आप चाहती हैं कि शफकत साहब मुल्क के सदर बन जाए? नहीं, दुआ तो करेंगे ना, क्यों बेहतरीन दुआ आने के दुआ लिए। माँ तो कहते हैं बादशाह बने, सदर बने, वजीर आजम बने। और अभी आमिर महमूद साहब हैं आपके भाई हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। एज अ बिग ब्रदर कैसा एटीट्यूड है? पहले तो मैं क्लियर कर दूं कि मैं इनसे 13 साल छोटा हूँ। माशाल्लाह, लेकिन कितना काट देना। ये, लेकिन आप माशाल्लाह यंग लगते हैं, इसका मतलब है कि मार्केटिंग कम करवाना चाह रहे और हैं। दूसरा जो आपने ये पूछा कि एज ए बड़े भाई कैसे हैं, तो वो सिर्फ मैं एक बात कह दूंगा, आपको समझ आ जाएगी कि इनका मूड देख के हमें बात करनी पड़ती है। अच्छा, मूडी है। तो बचपन में कभी कोई ऐसी अगर बात? मैंने इनसे फोन पे बात करनी है तो पहले मैं मैसेज करूंगा ताकि मेरे से बात कर लें, ताकि जब ये फोन करते हैं तो उससे इनका मूड बेहतर होता है। है ना? अच्छा, वो तो बेगम के लिए मूडी नहीं है, लेकिन आपके लिए मूडी है ना? समझदार है ना। एक ही मूड है। अच्छा, सही है, समझदार है। हम माया से बात करेंगे। और अस्सलाम वालेकुम माया। वालेकुम अस्सलाम। हाउ आर यू? फाइन। आप कौन से क्लास में पढ़ती हैं? 5। 5 में। और आपके जो नाना बू है, अच्छा, नाना बू आपके साथ एज ए नाना बू कैसे बिहेव करते हैं? आपको प्यार करते हैं, चॉकलेट ला के देते हैं, क्या क्या गिफ्ट करते हैं? बहुत ज्यादा प्यार करते हैं नाना, कभी हमें डांटते नहीं है, सिर्फ हमें प्यार ही करते हैं। अच्छा, और नानी अम्मा और नाना बू को अगर चूज करना हो तो आप किसको चूज करोगे? हु इज योर फेवरेट? नाना। नाना। मुश्किल फौरी बोल दिया। अच्छा, तो हमजा से हम पूछे फिर। हमजा, अस्सलाम वालेकुम, कौन सी क्लास में है? 4 में है। नाना अब्बू की तरह सियासत में आएंगे? नहीं आएंगे। अच्छा, ब्यूरोक्रेट बनेंगे? क्या बनना चाहेंगे आप? आर्किटेक्ट बन सकता हूँ। नानू से ज्यादा प्यार है या नाना अब्बू से? वोटिंग हो रही है। नाना। 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 अच्छा जी। अच्छा सर, फैमिली की तरफ से कोई ऐसी बात आई हो कि आपने पॉलिटिक्स में नहीं आना क्योंकि ब्यूरोक्रेसी से ताल्लुक है आप, और ऑफिसर हैं, और फिर एकदम पॉलिटिक्स? फैमिली की तरफ से कैसा पॉइंट था? फैमिली को ज़्यादा खुश नहीं थी। अच्छा। वो लग रहा है। मेरी अम्मी भी बहुत नाखुश थी क्योंकि जिस सर्विस में मैं था और जो मेरी उम्र थी, मैंने फेडरल सेक्रेटरी भी होना था, मैंने हो सकता है चीफ सेक्रेटरी होता, तो वो एक बादशाही की नौकरी है ना। और पॉलिटिक्स तो बड़ा मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम। फेवरेट मुल्क कौन सा है जहाँ पे आप जाना पसंद? पाकिस्तान के अलावा? जी। एक्चुअली ये भी ज़रा मुश्किल सवाल है, बट हॉलीडे के लिए आई एंजॉय थाईलैंड। अच्छा। हाँ, मैं कई दफ़ा हॉलीडे पे गया हूँ थाईलैंड में। अभी पिछले समर भी हम सब बच्चे सारे अच्छा। 14-15 दिन के लिए गए थे। नज़दीक भी है ना, ज़रा नज़दीक है, वीज़ा शीज़ा मिल जाता है। और ज़्यादा टाइम मैं किसी फॉरेन कंट्री में रहा हूँ तो मैं 4 साल अमेरिका में रहा हूँ। अच्छा, वो तो कॉस्मोपॉलिटन लाइफ। तो वो एक मुझे काफ़ी कंफर्ट महसूस होता है अमेरिका में, क्योंकि मैं इतनी देर रहा वहाँ पे और अच्छे माहौल में रहा, यूनिवर्सिटीज़ में रहा, बाकी चीज़ों में, तो इसलिए वो भी मुझे कंफर्टेबल महसूस होता है। और अमेरिका के अंदर सब कुछ है, पहाड़ भी है, दरिया भी है, वेल डेवलप्ड कंट्री है, मतलब ऑल काइंड्स है ना जी। जी हम आ चुके हैं यहाँ पे, आपके दोस्तों की गेट टुगेदर है, ब्रंच है।
अच्छा जी, फवाद चौधरी साहब हैं, इन्होंने होस्ट किया है ब्रंच अपने क्लोज फ्रेंड्स के लिए। सो जरा बताइए कि संडे के संडे ऐसा होता है? जी बस संडे के संडे होता है। अच्छा है, जरा सब लोग सर्दियाँ भी है ना, जरा सही। सोचा कि सबको बुला लें और अच्छा एक सब दोस्त इकट्ठे हो गए, सारे काफ़ी आपके जाने पहचाने चेहरे भी हैं सारे। जी हाँ। अस्सलाम वालेकुम सर। How are you? बिल्कुल ठीक ठाक सर। और कैसा लग रहा है, आप हर हफ्ते यहाँ पे आके मीटिंग करते हैं? हाँ, संडे के दिन एम्प्टी है तो सारे यार दोस्त इकट्ठे हो। अच्छा, थैंक यू सो मच, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। तो कह सकती हूँ ना, कैसे हैं आप? अल्लाह का ठीक-ठाक? शुक्र, आप खैरियत से? बिल्कुल शुक्र है अल्लाह का। तो शफकत साहब के बारे में एक दो लाइनें एज ए पॉलिटिशियन आपको कैसे बड़े लगते मुश्किल हैं? सवाल पूछते हैं लोग, बड़े मुश्किल सवाल, बड़ी मुश्किल जगह पे मैंने आ तो सबसे आसान सवाल पूछा है। इज वन वेरी इजी टू एक्सेस एंड वेरी इजी टू गेट लॉन्ग। Really? दो चीजें आपने पूछी हैं, दोनों चीजें मैंने आपको। जबरदस्त जबरदस्त, थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू। सर अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पे सारे आप गेट टुगेदर कर रहे हैं इस वक्त, सो ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है, एज एन एनालिस्ट एंकर पर्सन भी है और मीडिया के पर्सन भी है, तो आप इधर आके यहाँ पे क्या बातें करते हैं, पर्सनल या वैसे यहाँ पे सारा? यार सब सियासी बातें हो रही है। अच्छा, शफकत साहब की पर्सनैलिटी के बारे में, शफकत महमूद साहब की शख्सियत के बारे में। शफकत महमूद जो है अब तक 10 पार्टियां बदल चुके हैं, 10 पेशे बदल चुके हैं। अब मुझे पता नहीं कि इसके बाद उनका 11वां पेशा क्या होगा, ये हम जाके उनसे पूछ लें। अभी तो वो पीटीआई में है। अभी पीटीआई में है, देखिए अब क्या होता है। थैंक यू। जी, महमल सरफराज के साथ हैं और जर्नलिस्ट हैं, इनको आपने टीवी पे देखा है। अच्छा, यहाँ पे शफकत साहब की शख्सियत को डिस्कस कर रहे हैं हम। सो एज अ पर्सन आप कैसा देखती हैं और एज पॉलिटिशियन कैसा देखती हैं आप उन्हें? देखिए, मैं इनकी स्टूडेंट थी 98 में, ये मुझे कॉलेज में मेरे ये टीचर थे, उस्ताद थे, तो उस वक्त से मैं इनकी बहुत इज्जत भी करती हूँ और बहुत ज़्यादा इनकी रिस्पेक्ट भी इसलिए क्योंकि इन्होंने बहुत कुछ सिखाया। पॉलिटिकल हिस्ट्री हमें पढ़ाते होते थे, तो बड़ा मज़ा आता था इनकी क्लासेस में। एक्चुअली जो पॉलिटिक्स का बहुत ज़्यादा शौक भी हुआ और हिस्ट्री जो काफ़ी सारी पता चली, वो शफकत साहब इज़ अ वेरी गुड टीचर। थैंक यू सो वेरी मच। हमने यहाँ मज़े की, गपशप की, अब चलते हैं हम। थैंक यू सो वेरी मच, अल्लाह हाफिज़। व्यूअर्स, इस वक्त हम शफकत महमूद साहब की कॉन्स्टिट्यूएंसी के ऑफिस में हैं, गार्डन टाउन में। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? अच्छा, आप एज अ यूथ पीटीआई को कहाँ देखते हैं? आप समझते हैं कि बीइंग अ यूथ आपने इसको सपोर्ट किया, आप जा रहे हैं, आपके ख्वाहिशात के मुताबिक रिजल्ट आ रहे हैं? देखें, एक हमारे पास बहुत बड़ी एग्जांपल है नीतीश कुमार की। उन्होंने जो सूबा बिहार है उसको टर्न अराउंड कर दिया 5 सालों के अंदर, जिसकी ग्रोथ थी 2%, 5 सालों में उसकी ग्रोथ को 13% पे ले गए। और उनसे किसी ने पूछा कि आपने कैसे टर्न अराउंड किया, तो उन्होंने कहा मैं सिर्फ 4 काम किए थे। एक, मैंने अपनी एजुकेशन बेहतर कर दी सूबे की। दूसरा, मैंने लॉ एंड ऑर्डर बेहतर कर दिया, तो पुलिस ने क्रिमिनल्स को हंट करना शुरू कर दिया। तीसरा, मैंने यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा कर दिया। और चौथा, मैंने जो अपने जुडिशल सिस्टम था उसको स्ट्रॉन्ग कर दिया। अब जब हम पीटीआई को केपीके में देखते हैं तो खुशी ये होती है कि पीटीआई उस ट्रैक पे है जो एग्जांपल दुनिया ने फॉलो करके जहाँ तक, जैसे सिंगापुर की एग्जांपल है, जुडिशरी को स्ट्रॉन्ग किया, सिंगापुर स्ट्रॉन्ग हो गया। इस पार्टी मीटिंग के बाद शफकत साहब ने दोबारा ज्वाइन किया है। एक सवाल मेरे जहन में आ रहा है कि खारजा पॉलिसी के बारे में आपका क्या ख्याल है? जो अब खारजा पॉलिसी कैसी जा रही है, इसको कैसे बेहतर करेंगे? खारजा पॉलिसी की बुनियाद वो होनी चाहिए कि जो आपके मुल्क की बेहतरी के लिए हो। तो आपने अपने आप को सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है और आपने अपनी इकनॉमिक डेवलपमेंट की तरफ तोज्जो देनी है। तो ये दोनों चीज़ें बड़ी क्लैरिटी के साथ आनी चाहिए कि सिक्योरिटी, क्योंकि सिक्योरिटी नहीं होगी तो अगर आपका मुल्क में आउटसाइड इंटरफेरेंस होती है तो आप इकनॉमिक डेवलपमेंट नहीं कर सकते। चाइनीज सदर आ रहे थे, अरबों का नुकसान हो गया। वो मतलब मैं क्या कहूँ कि हम डी चौक में बैठे हैं, उसकी वजह से चाइना और पाकिस्तान के इकनॉमिक रिलेशंस को नुकसान हो गया। ये तो मज़ाक खेज़ बातें हैं, लेकिन ये है कि
इनको जितनी अपॉर्चुनिटी मिली थी उसको सही तरह एक्सप्लॉइट नहीं किया। वो यही तो कहते धरने की वजह से हम बिजी रहे थे, इसी वजह से हम वो आपस में लड़ाइयों की वजह से बिजी रहते हैं, धरने में कुछ नहीं किया उनका। हाँ। तो सर हम नेक्स्ट कहाँ जा रहे हैं? अभी इसके बाद इंशाल्लाह हम थोड़ी देर के लिए पार्टी, हमारा जो लाहौर का पीटीआई का ऑफिस है वहाँ जाएंगे, वहाँ पीटीआई के प्रेसिडेंट को मिलेंगे, कुछ लोगों को मिलेंगे और उसके बाद फिर हम एक हल्के में जाएंगे, वहाँ एक इवेंट करेंगे। ठीक है सर। जी व्यूअर्स, मुलाकातों का सिलसिला जारी है और आप देख सकते हैं पीटीआई के मेंबर्स हैं ये सारे, और ये सारी एक गेट टुगेदर है और यहाँ पे भी मीटिंग है शफकत साहब की और खवातीन और यूथ और सब लोग यहाँ पे मौजूद हैं। आइए देखते हैं यहाँ की मीटिंग। लाहौर पीटीआई के सदर अलीम खान साहब हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? नारे हम सुन रहे हैं, गाने सुन रहे हैं, अब ये सारी एक मीटिंग हुई है, लोग आए हुए हैं, इसमें क्या डिस्कस करेंगे? शफकत साहब हैं, इनके बारे में कुछ बताइए। जितने हमारे कारकुनों ने, जितने लीडर्स ने पिछले धरने में बहुत पार्टिसिपेट किया, तो हम कभी भी सोशल गैदरिंग नहीं कर सके थे। तो आज हमने डिसाइड किया कि हम एक आपस में दोस्तों को इकट्ठा करें और एक हमने नॉन पॉलिटिकल सा जो है वो एटमॉस्फेयर क्रिएट किया हुआ है। सिर्फ आज खाना है और गपशप है, आज हम कोई सियासी बात नहीं कर रहे। जहाँ तक शफकत भाई की ताल्लुक है, मेरे ख्याल में लाहौर में इनकी बहुत कंट्रीब्यूशन है। हमें इनकी शक्ल में एक बहुत अच्छा दोस्त और एक अच्छा बहुत एमएनए और जो बड़ा पॉपुलर है अपने हलके में, और ये जो हमारा लाहौर का दफ्तर है ये भी इन्हीं के हलके में, तो हम डायरेक्टली अंडर इनकी आदत नहीं, हम सब जो है जी हम इनके मशहूर भी हैं और जितनी अच्छी मेरे ख्याल में कोऑर्डिनेशन इनकी पूरे लाहौर में है और हमारी तंजीम के साथ है, हम इनके दिल की गहराइयों से शुक्रिया करते हैं। कमाल की बात यह है कि इतने शॉर्ट नोटिस पे आपने कल ये फैसला किया कि ये दावत करनी है और माशाल्लाह इतने शॉर्ट नोटिस पे इतने लोग आ गए और ये तहरीक इंसाफ की और आपकी कामयाबी है। शफकत साहब के बारे में। मैं यहाँ 50 साल से रह रहा हूँ, कोई कौमी या सूबाई असम्बली का मेंबर कभी हमारे पास नहीं आया। मुस्लिम लीग नून पीपी कुछ भी नहीं जी, ना होने के बराबर है। अच्छा, मैं आज खुश हूँ कि आज हम पाकिस्तान में महसूस कर रहा हूँ कि मैं आज पाकिस्तान में सियासत हमें नजर आ रही है। जा रहे हैं मिलाद पे और उसके बाद और मजीद गपशप होगी। पुल से गमे जिसने खुद पार लगाना ज़हरा का वो बाबा है, हसनैन का नाना है। अल्लाह उम्मत मुहम्मदिया में जो लोग जहाँ कहीं बीमार हैं, अल्लाह उन सबको सेहत व शिफा अता फरमा। व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन बिरहमतिका या अरहम। एक मसरूफ सियासतदान के फुर्सत के लम्हात कैसे होते हैं? अभी शफकत महमूद साहब बैठे हैं अपने कजन्स के साथ, दोस्तों के साथ, और उनसे बात करेंगे लाइटर मोड में। मुझे ये बताइए कि आप जब बचपन की आपकी वालिदा साहिबा ने कहा कि शरारती बहुत है, अब उन्होंने तो शरारती अब गिनवाते, तो ज़रा मैंने कहा आपसे भी एक आधी शरारत पूछ लो जो खुद भी याद हो, आपने सोचते हो आप, और आप सोचते हो कि ये शरारत मैंने की थी, ये मेरे बच्चों में आ गई है, कोई ऐसी शरारत? कॉलेज के ज़माने में कई दफ़ा मैं एक हॉस्टल में रहता था जो कि क्रिश्चियन मिशनरी चलाते थे। अच्छा। तो उनको तंग करने के लिए हम क्रैकर चला देते थे, कुछ इस किस्म की चीज़ कर देते थे। अच्छा। कोई इतनी खुशी नहीं होती याद करके।
हम जरा बात करते हैं पहले आप। शहजाद हैं मेरे कजन। अच्छा, आप बचपन में इनके साथ खेलते थे? बचपन में मेरे तो बड़े भाई हैं, हम तो बड़ा डरते बहुत थे छोटे उनसे। इनको आप खिलाते थे। हम तो बड़ा डरते थे आप इनसे। मारेंगे नहीं, लेकिन मैंने इनको उठा के फिरता था। अब नहीं उठा सकते। अब मुश्किल है। अच्छा, आमिर साहब ये बताइए कि बचपन में आपको एक इंस्पिरेशन भी होती है और बड़े भाई का रोब भी होता है। अब रोब इनका ज्यादा था या बहुत ज्यादा शफकत करने वाले भाई थे जिनसे आप मजाक भी कर लेते नहीं, थे? मजाक तो खैर बचपन में तो हम सोच भी नहीं सकते थे इनसे मजाक अरे! करने का। मजाक अब कर लेते हैं। अच्छा, बचपन में क्या इम्प्रेशन था? बचपन में क्योंकि बहुत सीनियर, बहुत बड़े हमारे से, तो खौफ और हर तरफ वो से एक ही ज्यादा सदा निकल रही है। बहुत बड़े हैं मुझसे। शफकत महमूद साहब, जिनका नाम शफकत है और वो खौफ और खतर से भरे हुए हैं। अच्छा शफकत साहब, एक बात कि जब हुकूमत आ गई और हुकूमत आने के बाद अगर इमरान खान साहब को बहुत इम्पोर्टेंट डिसीजन करना पड़े कि नहीं कॉम्प्रोमाइज कर दें, तो फिर आपको लगता है इमरान खान कॉम्प्रोमाइज करेंगे? कई दफा दिल करता है कि थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज कर लिया करें, लेकिन वो कॉम्प्रोमाइज करने वाले हैं नहीं हम। अच्छा। हमारी अपनी ख्वाहिश होती है कई दफा कि थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज कर लें, इजी हो जाए। लेकिन वो मेरा ख्याल है कि जब वो अपने जहन में एक ऑब्जेक्टिव बना लेते हैं तो फिर कोई कॉम्प्रोमाइज। क्या बात है। अब हम आपके दोस्त को मिलने जाएंगे। जी जी, आइए चले चलते हैं। आइए। इस वक्त हम मौजूद हैं शफकत साहब के दोस्त सैयद अली हारून शाह साहब के साथ। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। कैसे आप? बस खैरियत है जी। मैंने सुना आपकी दोस्ती बहुत पुरानी है, कितना अरसा हुआ? हम लोगों की दोस्ती शुरू हुई थी जी 1965 से। अच्छा। जब हमने गवर्नमेंट कॉलेज ज्वाइन किया जनवरी 1965 से। तो फिर तो आप बेस्ट बडीज हो गए, प्लैटिनम जुबली मनाएंगे दोस्ती की, है ना? बिल्कुल, अब तो वो वाकई इतना टाइम हो गया। आपसे बात करते हुए ख्याल आया कि यार 50 साल हो गए हमें, हाँ हमें करनी चाहिए कुछ। माशाल्लाह 50 इयर्स ऑफ फ्रेंडशिप। 50 इयर्स जबरदस्त। हमें सेलिब्रेट करनी चाहिए शाह जी। हाँ जी बिल्कुल है जी। हाँ। क्योंकि इतने नशेब अफराद आपने इकट्ठे देखे होते हैं, हमने कॉलेज में शरारतें की, मारे लड़ाइयाँ की, मारे अच्छा, तो आपने कॉलेज वाली बात से याद आया कि आप तो हॉस्टल में होते थे, है ना, कॉलेज में, और फिर आपके घर आना जाना होता था। वो इतना हमारा फजूल खाना होता था हॉस्टल में। तो हम कोई ना कोई बहाना ढूंढ के, वैसे तो शारी बड़े हॉस्पिटेबल आदमी अच्छा। हैं, तो हम बहाना बना के यहाँ पहुँच जाते थे ताकि कुछ अच्छा खाना, माशाल्लाह इनके घर बहुत अच्छा होता है। रियली? ओफ, जबरदस्त। और आंटी जो इनकी वालिदा साहब हैं वो बड़ा ख्याल करती थी अपने हारून के फ्रेंड्स का। तो पढ़ाई में कैसे थे? पढ़ाई में शफकत साहब, मैं हाँ मैं तो आपके दोस्त से राज की बातें पूछ रही हूँ। नहीं, हम पढ़ाई में बड़े ठीक ठाक थे। रियली? नहीं, अब आप ये सोचे वो बैठे नहीं है, अब बताइए। नहीं वाकई बता रहा हूँ मैं आपको। हाँ, बहुत अच्छे पढ़ाई में थे। नहीं खैर हम लोग कोई यूनिवर्सिटी में या फर्स्ट नहीं आया करते थे, बट वी यूज्ड टू डू रीजनेबली वेल। एमए में मेरी यूनिवर्सिटी में सेकंड पोजीशन। ओह, जबरदस्त टॉपर हैं आप तो माशाल्लाह। टॉपर ने थोड़ा कम, है ना, नजदीकी, टॉपर के नजदीक। तो कभी नकल वगैरह की बात होती तो नकल करवा देते थे? नहीं ना, ये नहीं, नकल नहीं करवाते थे। ये इस किस्म की बातें हम लोग लेकिन ये शाह ने एक इलेक्शन लड़ा, तो उसमें जब काउंटिंग शुरू हुई तो हमें शक पड़ा कि शाह साहब हार रहे हैं, तो फिर हमने डब्बे चोरी करके फेंक दी। अच्छा शाह साहब, आप पीपल्स पार्टी में जी थे और उसके कितने अरसे बाद आप? एमपीए भी रहे हैं। मैं एमपीए रहा हूँ जी, पीपल्स पार्टी के एमपीए रहे थे। और गुजरात से जी। और शफकत साहब भी पीपल्स पार्टी में रहे थे। जी, सेनेटर था। हाँ, ये सेनेटर रहे हैं पीपल्स पार्टी के। सही। उसके बाद इन्होंने छोड़ी पीपल्स पार्टी, तो आपने कहा नहीं कि व्हाई हैव यू लेफ्ट पीपल्स पार्टी? मैं इनको कह नहीं सकता था क्योंकि मैंने इनसे पहले छोड़ दी हुई थी। अच्छा, यानी आप पहले छोड़ चुके थे? जी जी। ओके, तो फिर पीटीआई में अब आप शामिल हो गए? जी, अब हम लोग पीटीआई में हैं जी। और एक दफा वारिस रोड में इन्होंने मेरी लड़ाई करवाई, जिसमें हमें 50 लोगों के साथ हमें लड़ लिया। हम 2 थे और वो 2 क्रिकेट टीमें इकट्ठी खेल रही थी। अच्छा। तो बस फिर हो गई लड़ाई। तो फिर क्या हुआ? उन्होंने इन पे आवाज कसी। अच्छा। तो
मेरे दोस्त को मेरी कटिंग कसी थी। तो मैंने कहा ऐसी की तैसी इनकी। हम अंदर चले गए, वो 50 लड़के थे, वो इकट्ठे हो गए। हाँ जी की गल है? तो मैंने कहा कि किसने ये आवाज़ कसी है? एक ने कहा मैंने। उसको पता हम 50 बंदे खड़े हैं। सही। उसने कहा मैंने की है। मैंने उसको एक लगाई, उसके बाद वो 50 हमें पड़ गए। एक इन्होंने इसने लगाई, एक मैंने लगाई। अच्छा। उसके बाद वो तो इतने ज्यादा लगाई, फिर शुरू हो गए वो लोग। फिर उन्होंने लगाई। अच्छा, कॉलेज लाइफ में क्या ऐसा गाना पसंद था जो आप गुनगुनाते थे? कॉलेज में अकेले होते थे तो कहते थे जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला। तो आपको क्या लगता था वो कैसे लोग होते थे जिनके प्यार को प्यार मिलता है? नहीं, वो तो बात समझ आ गई। खुद भी मिल गया। अच्छा, तो आप जब कैंटीन में बैठते हैं, उधर कभी कैंटीन में बैठ के खाने खाए, समोसे वगैरह, कुछ ऐसी चीजें? वो तो रोज का है ना? मामला था। और पैसे कितने देने जोक्स इस गवर्नमेंट कॉलेज में हम सुनते थे ना, नए जोक्स एवरी डे। ये नईम बुखारी साहब होते थे हमारे साथ, आफ्ताब गुल होते थे और बड़े लोग। नवाज शरीफ साहब वैसे इंसिडेंटली हमारे क्लास में। अच्छा, जबरदस्त। अगर आपको उस वक्त पता होता आफ्टर 20 इयर्स क्या होना है। ख्वाजा आसिफ हमारे क्लास में। ओके। इसाक डार साढ़े नाल सी। I think he's a year or two junior I think। अच्छा, maybe। अच्छा, तो ये लम्हात जो है, अच्छा चले, वो जो आप खाते थे कैंटीन में समोसे पकोड़े ये चीजें, उस वक्त आप पे करने के मामले में ज़ाहिर स्टूडेंट लाइफ है तो आप कहते हैं अच्छा चलो तुम पे कर दो, नहीं तो तुम कर दो। एक छोटी सी प्यार भरी लड़ाई होती थी, ये झगड़ा होता था? बहुत ज्यादा डच करते थे, बारी बारी अपने अपने हिस्से का। अपने अपने हिस्से करो। डच वो सबसे बेहतर रहता है ना। वरना ये होता है कि अच्छा चलो मैं आ रहा हूँ, अपना खाना खाए और गायब बाद में दोस्त। ओके, नहीं। थैंक यू सो वेरी मच सर, और आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, मजे मजे की गपशप हुई। अब हम जाएंगे व्यूअर्स नेक्स्ट और मुलाकात करेंगे और भी दोस्तों से किसी शादी पे। हाँ जी, शादी पे जाना है मैंने। शादी भी अटेंड करनी है और हम भी साथ साथ जा रहे हैं। सो अभी थैंक यू सो वेरी मच सर, हम जा रहे हैं शादी पे, वहां पे मुलाकात करेंगे आपसे। इस वक्त हम हैं एक यहाँ गैरिसन हॉल में, जहाँ पे शादी की तकरीब में शफकत महमूद साहब आ रहे हैं और इनकी एक पॉलिटिकल वर्कर हैं जिनकी बेटी की शादी है। सो किनकी बेटी की शादी है? जी, वो डॉक्टर हैं हमारी बड़ी हमारा एक इंसाफ प्रोफेशनल फोरम है, उसकी बड़ी इम्पोर्टेंट है डॉक्टर साइका। अच्छा, उनकी बेटी की शादी। उनकी बेटी की शादी। खैरियत से हैं? आप मुझे नहीं जानते, आप मेरे वोट से जीते हो। अच्छा, बड़ी मेहरबानी। बड़ी मेहरबानी। My son took me and my wife per force। अच्छा। कि चले इमरान खान को वोट डाले। अब हम जा रहे हैं शफकत साहब के घर और वहाँ पे हम थोड़ी सी चिट चैट करेंगे। हम यहाँ घर आ चुके हैं शफकत महमूद साहब के। टीवी लाउंज है। आप मसरूफियत जब खत्म होती है तो टीवी को टाइम देते हैं? टीवी जरूर देखते हैं, टॉक शोज जब मौका मिलता है देख लेते हैं। मूवीज पहले तो ज़्यादा शौक था, अब मौका नहीं मिलता मूवीज देखने का। बिल्कुल भी बहुत कम है। बड़े दिनों से सोच रहा हूँ कि पीके देखनी चाहिए। अच्छा। लेकिन समहाउ कोई मौका आ नहीं रहा कि जाके पीके देखें। बिल्कुल मौका नहीं मिल रहा, टाइम नहीं मिल रहा। शादियाँ आजकल वैसे जिसको हम कहते हैं शादियों का सीजन है जी, तो बहुत सारी शादियाँ हैं, तो पॉलिटिक्स में भी और सोशल लाइफ में भी सही आपको लोगों के साथ ताल्लुक रखने के लिए शादियां अटेंड करनी पड़ती हैं। तो ये पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी है कि शादी में ज़रूर जाना है। पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी और सोशल पॉइंट जिनसे आपका ताल्लुक है, अगर आप उनकी शादी गमी हम कहते हैं पंजाबी में जी, कि शादी गमी में आप नहीं जाएंगे तो फिर लोगों के साथ ताल्लुक नहीं बनता। अच्छा, मुझे ये बताइए सर कि ये जो सियासत है इसकी एक कहते हैं कुर्सी की एक चाहत होती है, जब पावर आ जाती है तो वो हवस में बदल जाती है। लोग भूल जाते हैं, जब पॉलिटिशियन है जब इक़्तिदार में आता है भूल जाता है मैंने वादे क्या किए हैं।
क्या पीटीआई के जो आप जो है वजीर आजम या सदर बन जाए, वुज़रा बन जाए, क्या आप भूल जाएंगे? दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं और आपने दोनों चीज़ें कही हैं। एक तो ये है कि जो वादे किए हैं उनको सोच समझ के करना चाहिए, और दूसरा ये है कि आप जो भी मैनिफेस्टो बनाएं, जो भी अपने वादे करें, वो ऐसे हों जो काबिल अमल हों। ऐसी बातें ना करें कि जो कल को आपको शर्मिंदगी उठानी पड़े कि जी ये हमने वादा तो किया था। मसलन नून लीग ने मुख्तलिफ औकात में कभी कहा 6 महीने में बिजली ख़त्म का बहरान ख़त्म कर देंगे, कभी कहा साल डेढ़ में कर देंगे, कभी कुछ का, लेकिन अब कह रहे हैं कि जी 3 साल में शायद मज़ीद 3 साल लगेंगे और उसमें भी कोई गारंटी नहीं है। तो इस किस्म की बातें क्यों करते हैं? शहबाज शरीफ साहब ने 20 दफ़ा माइक तोड़े ये कह के कि जी मैं बिजली को ये कर दूंगा, मैं वो, अब कहाँ गए वो वादे रोज़? तो उनको खिफ़त उठानी पड़ रही है। तो मेरा ख्याल है कि ये सियासतदानों को और सबको इस चीज़ पर गौर करना चाहिए, और हम इसके बारे में बिल्कुल कॉन्शियस हैं कि ऐसी कोई बात ना की जाए जो कि हम पूरी ना कर सकें। अच्छा सर, नया पाकिस्तान कैसा होगा? पीटीआई जो क्लेम करती है, दावे करती है, नया पाकिस्तान ऐसा पाकिस्तान होगा जिसमें कानून की हुक्मरानी होगी, जिसमें मेरिट होगा, जिसमें ये अकबरा परवरी और इस किस्म की चीज़ें नहीं होंगी, जिसमें करप्शन इंशाअल्लाह ताला अगर कम्प्लीटली ख़त्म नहीं होती तो बहुत मिनिमम रह जाएगी। नया पाकिस्तान असल में नेक नीति का एक दूसरा नाम है। थैंक यू सो वेरी मच शफकत महमूद साहब, लवली टॉकिंग टू यू। व्यूअर्स, नया पाकिस्तान नेक नियति वाला पाकिस्तान, जहां पे लोगों को तालीम मिलेगी, हेल्थ होगी और लॉ एंड ऑर्डर होगा। शफकत महमूद साहब से बात हुई, पीटीआई का नया पाकिस्तान जाना कैसा होगा, और शफकत साहब से उनकी लाइफ के बारे में, उनके पॉलिटिकल करियर और फिर उनसे अपने बारे में बहुत सी बातें हुई। दिलचस्प दिन था। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। सोफिया मिर्जा को दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में नए मेहमान के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।